गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बड़ा प्रेम करते हैं और सत्संगी भी जो है बाबा जी के एक कहने पर जो है वह सेवा भाव रखते हैं। जब एक बार भी वहाँ से बुलावा आता है कि डेरे से कि संगत बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा सेवादारों की ज़रूरत है, तो सभी सेवादार जो है दौड़े चले जाते हैं और कभी वह मना नहीं करते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक सत्संगी लड़के की साखी है, जो हमेशा ही जब भी उनकी फसल होती थी वह डेरे में फसल देता था। तो एक बार वह जो है अपने घर से फसल देने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में वह कुछ काम में अड़ जाता है, जिसके कारण जब वह डेरे जा रहा होता है तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो कुछ गुंडे उसे रास्ते में घेर लेते हैं। तब उसके साथ क्या होता है, गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो सत्संगी लड़का था, ये जो है जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के कई सेवादार बहुत पुराने हैं। तो ये बाबा जी के एक खास सेवादार जो का उसका लड़का था और इसके प्रति भी बाबा जी के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव थी। और ये काफ़ी सालों से डेरे में जो है वह जो ऐसे ही जब उनकी पहली फसल होती थी तो वह डेरे में ही आते थे। तो इनका लड़का भी अब जो है उसकी उम्र 22 साल हो गई थी और वह भी हमेशा सेवा में जाता है। और ये जो है एक गांव में रहते थे और ये गांव जो है डेरे से जो है वह काफ़ी दूर पड़ता था, लेकिन जब भी इसे सेवा का मौका मिलता ये पूरी अपनी ट्राली लेकर अपने गांव से, जब भी वहाँ के सत्संग घर से सेवा जाती, ये सबको वहाँ से लेकर जाता। और जब भी भंडारा होता वहाँ से सारी संगत को लेकर सेवा में जाता। तो जिसके कारण इसके घर वाले भी काफ़ी खुश होते थे और ये हमेशा यही कहता कि हमें जो कुछ मिला है बाबा जी की कृपा से मिला है। और ऐसे ही अगर हम श्रद्धा बाबा जी के प्रति रखेंगे तो क्या होगा। ऐसे ही उसके घर वाले और सभी वहाँ पर जो सत्संगी थे इसकी सेवा से बहुत खुश होते थे। तो एक बार जो है जब इसकी बेटे बहन की शादी थी तब भी इसे सेवा का मौका मिला, लेकिन इसकी बहन की शादी थी। तो ये कहता है सेवा तो मैं जाऊंगा। तो इसकी बहन कहती है कि तू सेवा जाएगा, बहन की शादी नहीं अटेंड करेगा। तो वो कहता है कि इस बात की तू चिंता मत कर, तेरी शादी में खुद बाबा जी होंगे और मैं जब तक तेरी शादी होगी उससे पहले ही मैं आ जाऊंगा। उसकी बहन जो थी कहती है कि देख ले, अगर ना पहुंचाना तो दोबारा तुझे कभी मैं बुलाऊंगी नहीं। लेकिन ये लड़का इतना विश्वास करता था बाबा जी पर और हमेशा ही सेवा में भी जाता था। बहन की शादी होने से पहले ये वहाँ पर पहुँच गया, जिससे इसकी बहन भी काफ़ी खुश थी। तो ऐसे ही समय व्यतीत हो गया और एक बार जब इनकी फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई तो इसके पिताजी कहते हैं कि बेटा फसल जो है वो डेरे में 2 बोरियां रखा वो लंगर के लिए। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ऐसा करना कि अभी तो जो है दोपहर के 2 बज गए हैं और डेरे पहुँचते पहुँचते तुम्हें रात हो जाएगी, कल सुबह चले जाना। तो वो कहता है नहीं पिताजी, मैं आज ही जाऊंगा। और वो कल वहाँ पर जो है बाबा जी के दर्शन हैं तो मैं दर्शन भी कर आऊँगा और अभी जो है मैं शाम को चला जाता हूँ और जो है रात वहाँ पर रुक लूँगा। उसके पिताजी कहते हैं बेटा तू अकेला जा रहा है, माहौल अच्छा नहीं है और तुझे तो पता है कि हम
गांव में रहते हैं और गांव में लुटेरे भी होते हैं, तो तुम इस बात के लिए अभी तुम्हारी उम्र छोटी है और छोटा देखकर क्या पता क्या कोई गुंडा तुम्हें जो है घेर ले। तो वो कहता है कि पिताजी आप किसी बात की चिंता मत करो, मेरे साथ बाबा जी हैं और अपने बाबा जी पर विश्वास रखें। तो वो कहता है उसके पिता की बातों से तुम्हें कौन जीत सकता है, अगर तुमने एक बार निश्चय कर लिया जाना है तो जाकर ही रहोगे। तो ऐसा करो कि ये अनाज की बोरियां, कुछ दालें और ये और भी सामान है जो तेरी बहन की शादी के लिए मंगाया था, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने सोचा है कि इसे वापस क्यों करना, हम वहीं पर सेवा में दे आते हैं और किसी का जो वहाँ सेवा में लग जाएगा। तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी ये तो बहन की शादी के लिए आया था। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा इतना सामान बच गया है, अब इन्हें वापस करने में दोबारा क्यों जाना, वहीं पर दे आ, वहीं पर काम आ जाएगा। तो वो कहता है पिताजी कि ठीक है, आप मेरी चिंता मत कीजिएगा, मेरे साथ बाबा जी हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा खाना खा कर जाना, वहाँ पर तू शाम को पहुँचेगा और वहीं पर फिर लंगर खा लेना। वो उसका बेटा कहता है पिताजी चिंता मत कीजिए, अगर मुझे भूख लगेगी तो रास्ते में खा लूँगा। उसके पिताजी कहते हैं बेटा रास्ते में मत खाना, अगर किसी को पता लग गया कि तुम्हारे पास सामान है तो तुम्हारे पीछे भी लग सकते हैं। लेकिन वह लड़का ना माना और चला गया। और ऐसे ही चलते चलते जब उसे भूख लगी तो एक ढाबे में उतरा और उसकी ट्राली बिल्कुल उसके सामने थी, तो वहाँ से कुछ खाने लग पड़ा। वहाँ से जो चोर उचारे हैं वो ये सोचते हैं कि लगता है कि ये अपनी 2 बोरियां लेकर आया है, बाकी बेच कर आया होगा, इसके पास पैसे होंगे, इसीलिए हमें इसे घेरना चाहिए, इसका पीछा करना चाहिए। और रास्ते में जब कोई खाली सुनसान जगह मिलेगी तो इसे दबोच लेंगे, इसके पास जो भी होगा और वो लेंगे, और ये अनाज की बोरियां भी हमारे काम आ सकती है। और इतना कहकर वह चला जाता है। वहाँ पर जो बैठे थे वो यही सोचते हैं, लेकिन वो लड़का बेखौफ होकर वहाँ से खाना खाकर उठता है और डेरे चलने के लिए रवाना होता है। जब डेरे के लिए वह जाता है तो उसे नहीं दिखता कि उसके पीछे कुछ लुटेरे लगे हुए हैं, और वह चला जाता है और बाबा जी का ध्यान कर कर वह जाता है और वह चलता जाता है। जब काफ़ी सुनसान आता है तो उसे 3 लोग घेर लेते हैं और कहते हैं कि तू आगे नहीं जा सकता। वो कहता है कि मैं तो जाकर रहूँगा, हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा। वह उन्हें खड़ा कर कर जो है उसे नीचे उतरने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जो भी तू बेच कर आया है वह सामान सारा हमें दे दे। वह कहता है मैं तो कुछ भी बेच कर नहीं आया, मैं तो कहीं जा रहा हूँ और आप लोग मुझे वहीं भी नहीं जाने दे रहे। तो तब वह कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। तब वह नहीं मानते और उस लड़के को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका हाथ कोई पकड़ रहा है, कोई उसे मारने से रोक रहा है। और जिस बात से वह जो 2 लोग थे और ज़्यादा जो है गुस्सा आ गया, वह भी इन्हें मारने के लिए जो है हाथ उठाने लग पड़े। लेकिन कोई ऐसी शक्ति थी जो उन दोनों को रोक रही थी, और वह तीनों जो थे वह इस बात से भयभीत हो गए कि पता नहीं इसे कौन सी ऐसी शक्ति है जो रोक रही है। तब वह लड़का कहता है कि कोई जादुई शक्ति नहीं है, मेरे साथ मेरे बाबा जी हैं और बाबा जी हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, आप किसी प्रकार की चिंता
मेरे को नहीं है। बाबा जी हमेशा ही मेरे साथ है। जो बाबा जी पर विश्वास करता है हमेशा ही है। तो वह तीनों फिर खड़े होते हैं और कहते हैं, तेरे बाबा जी ने तो तुझे एक बार बचा लिया, अब देखते हैं वह कैसे बचाते हैं। वह जितने भी प्रहार करते उस लड़के पर कोई असर ना होता, उल्टा इन पर ही असर होता, जिस बात से वह भयभीत होकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब वह भागते हैं तो वह लड़का कहता है, आ जाओ अब नहीं मुकाबला करना। तो वह कहते हैं, नहीं नहीं, तू तो लगता है कोई शक्ति अपने साथ रखकर बैठा है। इतना कहकर वह भी वहाँ से चले जाते हैं और वह अपनी ट्राली को पकड़कर डेरे की तरफ जाता है और रास्ते में बाबा जी के शब्द बोलते जाता है। और जब वह डेरे के गेट पर पहुंचता है और कहता है कि मुझे अंदर जाना है, तभी सेवादार उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं कि बेटा जाओ, अंदर चले जाओ। और वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि आज बाबा जी ने मेरी जान बचाई है। वह वहाँ पर जहाँ पर यह सारा राशन रखा जाता है वहाँ पर पहुँचता है और सेवादारों को कहता है कि ये अंदर गोदाम में रख लो। सेवादार कहते हैं कि इस बार तू बड़ा सामान लेकर आया है। वो कहता है कि बहन की शादी थी और उसमें सामान बच गया। पिताजी कहते हैं कि वापस क्या करना, और घर में भी ये काम नहीं आएगा, तू वहीं जाकर ले आ। और इतना कहते ही वह चला जाता है और कहता है कि दोबारा वापस आता है और कहता है कि मैं सेवादारों को कि मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सेवादार कहते हैं, बेटा बताओ। वो कहता है कि आज बाबा जी ने मेरी जान बचाई। तो वो कहते हैं, बेटा वो कैसे? वो सारी बात बताता है कि जब मैं आ रहा था तो अंधेरा था और किसी ने मेरे पर जो है 3 आदमियों ने हमला कर दिया, लेकिन बाबा जी की कृपा से मैं बच आया। तभी वह सेवादार कहते हैं कि बेटा बाबा जी पर अपने विश्वास को कभी नहीं खोने देना, बाबा जी हमेशा ही हमारी मदद करते हैं। तो वो कहता है कि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इतना कहते ही वह वहाँ से जाने लग पड़ता है। तभी एक सेवादार पीछे से उसे आवाज़ लगाता है और कहता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि कल मैं यहीं पर रहूँगा और सत्संग और दर्शन देखकर फिर ही परसों जाऊँगा। तब वो सेवादार कहता है कि इधर आओ, मेरे लिए तुम्हारे लिए एक सेवा है। तो वो कहता है कि अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर फिर सेवा करूँगा। सेवादार कहता है, अरे वो सेवा तो देख लो। तभी सेवादार उसे एक कमरे में लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो है वो उसे बैठा देते हैं और कहते हैं कि आज के दिन तू यहाँ पर सेवा कर और फिर कल से ही आराम कर, कल से ही तेरी सेवा शुरू हो गई। तेरी बाबा जी ने मदद की है और ये बाबा जी ने ही हमें दिया था कि एक लड़का आ रहा है, आप उस लड़के को यहाँ पर कमरे में बिठा देना। वह बेचारा लड़कर 3 जनों से आ रहा है। जब ये बातें उसने सुनी कि बाबा जी ने ये कमरा खुद दिया है, तो बाबा कहते हैं, हाँ बाबा जी ने खुद हमें कहा था कि उस लड़के से आज सेवा मत कराना, कई वह घर से सुबह से ही चला है, अब आराम से तू लंगर खा ले और फिर यहाँ पर रेस्ट कर ले। ये बातें सुनकर वह लड़का बड़ा रोता है और कहता है कि बाबा जी ने वहाँ पर भी मेरी मदद की और भी यहाँ पर भी। वह इतना रोता है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने पड़ते हैं। तभी एक सेवादार उसे गले लगाता है और कहता है कि जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं, बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी पर अपने विश्वास को कभी ना टूटने दीजिए। तो साध संगत जी,
ये रही मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।